जय नमोस्तु। तुम च नंदे आनंदिमौषः परमिततिपदिन्दिप नम्योषिद्धशुभा गुरुवेशिः गतिर्गतिन्यारणितरणशमर्थ्यमुनि गुरु संसारिणी जुतौ जिन्निवरिः अरिथति अरिथ जो विना धम धुरा वर धर्म क्या कहना भैया? आकिंचन धर्म क्या है भैया? धर्म धुरा वर धर्म, जो वीतराग धर्म की धुरा है, जो वीतराग धर्म की धुरा है, इसी धर्म धुरा को वर लेना, धारण कर लेना ही उत्तम आकिंचन धर्म। श्रेष्ठ जो वीतराग धर्म है भैया, दिगंबरत्व, राग देश कसाय छल लोभ से रहित निर्ग्रंथ हो जाना, वीतराग धर्म की धुरा को वर के धारण कर लेना, साधु पद को ग्रहण कर लेना ही आकिंचन। ये जीव लेश मात्र भी परिग्रह को अपने पास ना रखे, लेश मात्र भी परिग्रह से सच ना रहे, वीतराग धर्म की धुरा को धारण कर ले, साधु हो जाए, दिगंबरत्व को ग्रहण कर ले, इसी का नाम आकिंचन है भैया। धर्म श्रेष्ठ धर्म की धुरा को धारण कर लो, इसका नाम आकिंचन है। वीतराग धर्म को ग्रहण कर लो, इसका नाम आकिंचन है। अब अपन अपनी भूमिका अनुसार ले लो भाई। यदि अपने को ये वीतराग अपना जो ममल स्वभाव है, जो अपनी ध्रुव चेतना है, यदि अपने को अपना ये वीतराग स्वभाव सीखता है, ये वीतराग भाव ममल स्वभाव स्वीकार होता है, तो समझो अपने को भैया उत्तम आकिंचन धर्म स्वीकार हो रहा है। अपने को अपने जीवन में देखना भैया, क्या अपने को अपने जीवन में साधु बनने की भावना है? साधु बनने की भावना मतलब भैया, क्या अपन इन पर को क्या अपन इन पर सल्यों को त्यागना चाहते हैं या जबरदस्ती इनमें उलझना चाहते हैं अपनी भूमिका में? क्योंकि आज से ही चिंताओं को छोड़ना प्रारंभ करना पड़ेगा, आज से ही चिंताओं को अपने चित्त से अलग करना चालू करना पड़ेगा भैया। जब साधु अंतर में क्या कहते हैं, राग देश क्रोध मान माया हास रति आरती सुख जुप्सा और सबसे पहले मिथ्या, जब साधु अंतर से ये सारा परिग्रह त्याग देते हैं, जब वो निर्ग्रंथ होते हैं भैया, तो उनकी बात तो भैया वीतरागता श्रेष्ठ धर्म धुरा को धारण कर लिया, उनकी बात तो भैया अनुमोदना करने योग्य है। वो ऐसे भावलिंगी साधु तो भैया अनुमोदना योग्य है, इन तीनों लोकों में प्रकाश करने वाले हैं, जगत में परम गुरु है, जहाँ उनके कदम धर्म तीर्थ है भैया। जहाँ वो चले जाएं वहाँ धर्म तीर्थ है, जहाँ वो बैठ जाएं वहाँ समो शरण है, क्योंकि तो भावलिंगी है। उनकी तो अंतर आत्मरमणता चल रही है भैया, वो तो क्षण क्षण अपने वीतराग स्वभाव में डूब रहे हैं, वो तो चारित्र से युक्त है भैया, आत्म चारित्र के उत्कृष्ट चारित्र। अभी पंचम काल में, इस काल में तो बिरले हैं। क्यों तारण स्वामी हुए थे, दिखेंगे जैसे बिरले होंगे। हर 1000 साल में एक अवधि ज्ञानी, हर 1000 साल में एक अवधि ज्ञानी मुनिराज और उनका पूरा संघ, सत्संग तो नियम से होगा इतना। तो भगवान महावीर स्वामी से 21 जीव जो देव गति में थे, तारण स्वामी भी उन्हीं में से 21 जीव इस पंचम काल में अवधि ज्ञानी मुनि होके आएंगे, देव पर्याय से महापूरी करेंगे। भगवान महावीर के समर्षण के बाद वहाँ देव पर्याय पूरी करेंगे और सीधे मिथ्यात्व सहित रहेंगे, लेकिन वो उस समय सम्यक की पर्याय पकड़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान महावीर की पूरी वाणी उनके चित्त रहेगी और यहाँ आके जन्म लेंगे 21 जीव और उनका पूरा, हाँ, यहाँ आके वो भगवान महावीर की देशना कहेंगे, भगवान महावीर का पूरा संग चलाएंगे और उनके साथ
उनके साथ जो उस समय के पात्र जीव, उन सब जीवों का जन्म इकट्ठा हो, पूरा संघ, जैसे 5,53,000, हाँ पूरे 21 होंगे, जैसे 5,53,000 गुरु महाराज के समय हुए ना, ऐसे सब भव्य जीवों का जागरण होगा। हो इतना तो हो गई, इससे अधिक जितना हो जाए वो और अलग, इतना तो कम से कम हो गई। हर 100 साल में एक दिग्ग पुरुष होगा, हर 50 साल में ऐसे क्रांति पुरुष होंगे, सब निश्चित है, सब व्यवस्थित व्यवस्था है, कौन कब होगा, क्या होगा, और कब धर्म का ह्रास होगा, कल की के काम पे क्या होगा, कल की कितना आतंक मचाएगा, उसका अत्याचार कौन रोकेगा, सब आगम पढ़ो, सब कुछ लिखा है। कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं कल क्या होने वाला है, कि भाई कल क्या होगा, धर्म का क्या होगा, आगे कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, ऐसी खोपड़ी चलाने की जरूरत ही नहीं है। अध्ययन करो, सब लिखा हुआ है, सब एक एक घड़ी का, एक एक पल का, एक एक पल की खबर है। अब ज्ञानी, केवल ज्ञानी भगवंतों को एक एक पल की खबर है, वो एक एक पल की खबर लिख गए कि ये कर, ये होना, ये होना, ये होना, अपन व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। और यहाँ यही बात चल रही है भैया, निश्चिंत हो जाना बस आकिंचन। आज से अंतर परिग्रह को छोड़ने का संकल्प ले लो भैया, चाहे कितनी राग की धाराएं हों, चाहे कितनी मोह की धाराएं हों, चाहे कितनी आकुलता हो, चाहे कितनी व्याकुलता हो, लेकिन वे कसायों को छोड़ना ही शांति का उपाय है, ये याद रखे बस। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कसायों को छोड़ के ही आत्म शांति हो सकती बस। और इन कसायों को छोड़े बिना कभी कहीं शांति नहीं हो सकती। कोई भी कर ले, कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, कसायों को छोड़े बिना इस जगत में शांति नहीं है। क्या कहना भैया आचार्य भगवान, भैया आकिंचन क्या है, कहना श्रेष्ठ आत्मा का स्वभाव जो है, उस वीतराग स्वभाव की धुरा को धारण कर लो कि बस मैं तो वो वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा ही हूँ, ये राग देश के सारे विकल्प मेरी आत्मा को छूते भी नहीं। हम सब इतनी धारण कर लो। साधु नहीं हो पा रहे ना, अभी साधु नहीं हो पा रहे, अभी साधु जैसी वृत्ति नहीं कर पा रहा है, अभी साधु जैसी चर्या नहीं कर पा रहा है, तो भाई क्या कर लें भैया, अपने अंतर में, अपने अंतर ज्ञान में, अपने स्वभाव का ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो जाए, अपने अंत में, अपने चित्त में ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो जाए कि मैं तो बस वो वीतराग स्वभाव मात्र बस। और इस श्रद्धान के जोर पे राग, देश, मोह, जो दिन रात की चिंताएं, जो दिन रात के विकल्प हैं, उन सब का त्याग होने लगे तो समझो अपन साधु वृत्ति अपनानी आज। अपन ने साधु वृत्ति आज से अपना ली भाई। जब साधु होंगे जब होंगे, लेकिन वीतरागता के मार्ग पे चलना अपन ने अभी से प्रारंभ कर दिया। तो भैया क्या होगा अभी से, राग आएगा तो राग नहीं होगा क्या, मोह नहीं होगा क्या, देखो भाई परिणाम में सब चलेगा, लेकिन उन परिणामों को हमेशा अलग करने का अभ्यास, उनमें उलझने का अभ्यास नहीं, उनसे सुलझने का अभ्यास। तो भाई हो गई उसे जल्दी से छोड़ो और जल्दी से अपने में आओ। कोई भी चीज़ हो गई उसे जल्दी से छोड़ो, जल्दी से अपने में आओ। कोई भी क्रिया घट गई उसे जल्दी से छोड़ो और जल्दी से अपने में आओ। ये अभ्यास करो कि अपने अंतर में कसाय का उदय ना हो पाए, इस बात का भरसक प्रयास करना है। अपन कसायों में ना रह पाए, अपन किसी के प्रति देश में ना रह पाए, अपन जहाँ राग में लिप्त ना रह पाए भैया, हमेशा जागते हुए रहें, हमेशा चैतन्य में रहें, अपने वीतराग धर्म की धुरा हमेशा अपने अंदर में भैया सहज प्रकाश में रहे भैया, अपने को हर पल रहे भैया, अपना प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा तो ध्रुव प्रकाश में है ही, हर समय जागरण बना रहा है भैया अपना, हर घर, हर घड़ी, हर पल, हर समय जागृति का भाव बना रहा है भैया। अपन तो ज्ञान आनंद में है भैया, अपन तो ज्ञान स्वभाव में आत्मा है भैया, अपनी शक्ति तो ज्ञान आनंद में है भैया, बस अपन तो ज्ञान आनंद में है, बस है तो है, अपना स्वभाव तो ज्ञान स्वभाव में है भैया, बस ज्ञान में विलस रहा है, ज्ञान में उलझ रहा है, अपना पर प्रयास से कोई संबंध नहीं। श्रेष्ठ धर्म की धुरा को धारण करने की भावना तो लेके आओ। देखो भैया भावलिंगी संतों ने क्या धारण किया है, उन्होंने जगत के मिथ्यात कसाय और उन कसायों से जो हास्य आदि जो क्या कहते हैं आकसाय आदि सबका त्याग कर दिया भैया। कसाय भाव मिथ्यात का, कसाय भाव का, आकसाय भाव का सबका त्याग कर दिया भैया उन्होंने। मतलब प्रति समय उनकी चित्त की वृत्ति इन दुष्ट परिणामों से विरक्ति हो रही थी। मतलब साधु होने के पहले उन्होंने इन सब चीज़ों से विरक्ति ले ली तो साधु हो पाए भैया। अपने को साधु होना है ना तो
करके यदि अपन व्यक्ति का मार्ग बनाए तो अपने लिए आगे मार्ग खोलेगा भैया। कि देखो अपन देख रहे हैं ना भैया कि कर्म अनंत है, कर्मों की धाराएं अनंत है। एक एक कर्म की धारा 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। एक एक कर्म की आयु देख रहे हैं तो इन कर्मों की आयु ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, इन कर्मों की आयु सागरों पर्यंत है भैया। एक एक कर्म की प्रकृति सागरों का बंध लेके बैठी हुई है, दिन महीनों का नहीं। एक कर्म की प्रकृति में किसी में 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, किसी में 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, किसी में 20 है भैया। तो इतनी जघन्य स्थिति को लेके बैठे हुए, इतनी गहरी स्थिति को लेके बैठे हुए भैया कर्म। उत्कृष्ट स्थिति बनी हुई है भैया इन कर्मों की। अब इन कर्मों को तोड़ना है भैया, इन संस्कारों को तोड़ना है। इन कर्मों से बार बार हम ये बात कहते हैं और आप इसको शायद ध्यान से नहीं सुनते कि इन संस्कारों को हमेशा तोड़ने का नाम ही साधना है। इन जघन्य भारी जो गंभीर कर्म बंधे हैं भैया, इनकी स्थिति को तोड़ना ही आत्म साधना है। बस कि आप वर्तमान में राग को कितना जीत पा रहे हैं, आप वर्तमान में मोह की पर्याय को कितना जीत पा रहे हो, आप वर्तमान में अपने निरंतर आत्मा के बोध में कितना रह पा रहे हो, आप वर्तमान में कसाय अकसाय आदि भाव से कितना छूट पा रहे हो, आपको कितना आत्म जागरण है भैया। बस जितना आपको वर्तमान में अपना बोध है, जितना अपना अभी वर्तमान में पुरुषार्थ हो रहा है, बस उतना ही अपने खाते में जमा है। और बाकी भैया यदि सम्यक दर्शन हो गया तो नियम से देव आदि पर्याय बंधी है, और यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो भैया अब मालूम नहीं आगे कितने भाव हैं, अगली पर्याय क्या बने। पूर्व की अनुमोदना है, पूर्व की अनुमोदना है। भगवान की वाणी किसी भाव में सुनी थी इसलिए जैन को लतारण बंध मिला, वो अनुमोदना है। तो कह तो रहा है भगवान पूर्व में देशना सुनी है, उस देशना का प्रतिफल ये कि वो देशना रुचि से, हम यही तो कहते हैं रुचि से देशना सुनी है तो अगला निमित्त मिलते से वो भर के आएगी। तो अभी भी यही अपने जीवन में अपने इकट्ठे करो, बस यही तो अभी कह रहे हैं कि अपन यहाँ देशना करके देशना सुन के कर क्या रहे हैं। अपन ने जो पूर्व की अनुमोदना थी उस अनुमोदना से फिर बढ़ा रहे हैं भैया, फिर भगवान की वाणी सुनने मिलेगी। अब कितने भाव मिलेगी, कितने भाव तक भटकना पड़ेगा, ये कोई हिसाब किताब नहीं है। इस चीज का तो खैर मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, आपसे जुड़ी इतनी बहुत ज़्यादा अभिलाषा थी कि भैया जी श्रोण है, और ऐसे निमित्त लगा कि भैया जी सहजता में आ गए। कुछ चीज़ से मुझे एहसास हुआ कि जो अपन अनुरोध न करते वो पक्का पूरी हुई है। इस चीज़ से मैंने आपको निमित्त से जिससे विश्वास बढ़ा वो बात अच्छी है, लेकिन बात ये है कि भगवान जी जो होना है वो घटना घट रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मूल बात तो ये है कि अपने को अपने पुरुषार्थ में निरंतर वीतरागता को ग्रहण करने के लिए निरंतर छटपटाहट होनी चाहिए अंदर में भैया। वीतरागता चाहिए, बस क्रियाएं नहीं भैया, क्रियाओं को वीतरागता नहीं मानना चाहिए। चिंतन मनन करते रहो और हर कर्म की स्थिति को इग्नोर करो। जीव के पास इतना अहम है कि वो कर्म की स्थिति को इग्नोर नहीं करता, कर्म की स्थिति को टेंशन लेके 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देता और इतना बिगाड़ कर लेता है वो अपना, इतना बिगाड़ कर लेता है कि वो संभलने की स्थिति नहीं होती। इसलिए हर चीज़ को भूलो, बस सबसे बढ़िया उपाय है। जब अपने को संसार में रहना नहीं है, जब अपने को बीतरागी होने की भावना है, जब अपने को संसार से छूटने की भावना है, जब हम इतने बड़े रहस्य को जान गए कि अपन परिपूर्ण वीतराग परम तत्व भगवान आत्मा है, तो भाई कर्म क्यों दे तो आएंगे, अपने भी आएंगे और अपने आसपास जितने जीव ले रहे हैं उनके भी आएंगे। सबके कर्म दे आएंगे और सबके कर्म दे आएंगे तो सबका परिणाम अपने कर्म अनुसार चलेगा। किसी का अच्छा चलेगा, किसी का बुरा चलेगा। अपने को अच्छे बुरे से नहीं छोड़ना, बस अपनी यही साधना कर, इतना ही तो बस। अपने अच्छे बुरे में रत नहीं रहना। अच्छे बुरे में अपन को ज़्यादा राग देश में उलझना नहीं है, लेकिन चलेंगे भाई उस समय जुड़ान भी होगा,
लेकिन वापस लौटने की तैयारी जल्दी रहे भैया, अपने स्वभाव में लौटने की तैयारी जल्दी रहनी चाहिए। और ये तैयारी भैया भगवान की देशना सुनते रहो तो सहज हो जाती है। जितने बार अपन चर्चा करते हैं, जितने बार चर्चा सुनते हैं, उतने बार आत्मा का स्वर्ण अपने आप ही आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है भैया। जहाँ अपन थोड़े फ्री हुए, अपने अपने संस्कार बन गए तत्व चर्चा के, तो अपने आप ही वो चिंतन चलने लगता है भाई। बात सिर्फ इतनी सी है कि वीतराग धर्म की धुरा को धारण करने के लिए यदि आपका परिणाम भी है, आप यदि शल्य चिंताओं को छोड़ना भी चाह रहे हो, आप अंतर से विकल्पों से वास्तव में छूटना चाह रहे हो और छूटना चाह नहीं रहे, आप उस छूटने के लिए अंतर से अभ्यास भी कर रहे हो भैया कि जो हुआ जाने दो, जो हुआ छोड़ दो भैया, अपन तो मस्त रहो। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, सब भूल जाओ भैया, अपन तो मस्त रहो। यदि ऐसा अभ्यास कर रहे हो भगवान आत्मा, तो अपन आकिंचन धर्म समझ रहे हो भैया। अपन ने क्या बोलते सम्यक दृष्टि में पढ़ा था ना, सम्यक दृष्टि क्या होता है, निर्द्वंदो निश्चल्य भैया। उस मोक्ष मार्ग में लग गया मतलब सबसे निवृत्त होके आ गया, सबसे छूट के आ गया, निर्द्वंदो साफ बुद्धि से छूट के आ गया भैया, सारे संसार के लौकिक द्वंद्व से छूट के आ गया, उसे बोध हो गया कि मैं परमात्मा हूँ। और निश्चल्य हो, अब वो संसार की सारी शल्य से मुक्त होके आया भैया। अज्ञानी जीव को क्या है, संसार की शल्य और चिंताएं उसके चित्ते में भरी हुई है, इसलिए अज्ञानी जीव क्या है भैया, अज्ञानी जीव भैया टोटल उस संसार के प्रयोजन से संसार की सिद्धि के लिए सब काम कर रहा है। लेकिन ज्ञानी क्या है भैया, सम्यक दृष्टि क्या है, उसके जीवन से संसार का अभिप्राय तो खत्म हुआ है, उसके जीवन से संसार की चिंताएं तो खत्म हुई हैं, उसके जीवन से भैया संसार के विकल्प भी छूटे हैं, उसके जीवन से लौकिक कामनाएं तो छूटी हैं, तभी तो ज्ञान ही है भैया। क्या छूटा उसके जीवन से, उसके जीवन से भैया द्वंद्व छूट गए, उसके जीवन से शल्य छूट गई है, निर्द्वंद होकर आया, निश्चल होकर आया भैया। मोक्ष मार्ग में आया है तो निर्द्वंद और निश्चल होकर आया, निर्भय होकर आया भैया, तभी तो मोक्ष मार्ग में आया। और ये नहीं होता, निश्चल नहीं होता, संसार की शल्य लगी रहती, तो अंतर का ध्यान कहाँ से लगे, आत्म स्वभाव की रुचि कहाँ से लगे, आत्म स्वभाव का बोध कहाँ से आए। यदि पर द्वंद्व में ही लगा रहेगा, यदि भेद ही बना रहेगा कि मैं हूँ नहीं हूँ, मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी भैया, संसार में रह के काम बनेगा नहीं बनेगा, यदि द्वंद्व ही लगे रहेंगे तो कभी काम नहीं बनेगा। यदि घर पुत्र परिवार की सल्ली लगी रहेगी, इनका भी काम हो जाए, घर के ये भी काम हो जाए, ऐसी व्यवस्था भी बन जाए, ऐसी व्यवस्था भी बन जाए, तो कभी कुछ नहीं होगा भैया। निर्द्वंद और निश्चल, निर्द्वंदो और निश्चल्यो, निर्द्वंद और निश्चल होकर जो आएगा उसके लिए मुक्ति का मार्ग है भैया। अपना जे मूल विषय है, मूल बात है भैया, क्या बात है कि अकिंचन क्या है भैया, अकिंचन धम्मम चा धर्यंती धम्मम, आकिंचन धम्मम धुरा बर धरणम भैया। आकिंचन क्या है, धर्म धुरा को बर लेना, धारण कर लेना, दो शब्द दिए। आकिंचन धर्म धुरा बर, वरना मतलब उसे ग्रहण करना, और धरणम मतलब धारण कर लेना, दो बात हो गई हैं। धर्म धुरा, धर्म की धुरा वीतरागता, धर्म की धुरा मतलब वीतरागता, वीतराग धर्म की धुरा, अर्थात वीतराग धर्म की धुरा को बरना, अर्थात उसे ग्रहण करना और उसे धारण कर लेना भगवान, बस कि मैं तो वो परिपूर्ण आत्मा ही हूँ, बस इसके अलावा कोई उपाय नहीं है अकिंचन होने का। भाई इस संसार में आए थे तो जो आत्मा को जोड़कर रखता है, आत्मा को धारण करके रखता है, वो करते हैं। हाँ सही। एक संसार में और अब देखो, उत्तम अकिंचन हो गया, उत्तम ब्रह्मचर्य, बम 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 स्वरूपम, बस। आज कह रहे हैं आत्मा तो ब्रह्म में ब्रह्म स्वरूप ही है, बस। उत्तम ब्रह्मचर्य मतलब क्या, भम बम भम स्वरूपम, आप तो ब्रह्म में ब्रह्म स्वरूप ही है। अपन मान के मर रहे हो कि वो और कहीं खा रहा है, और कहीं पी रहा है, और कहीं उठ रहा है, और कहीं सो रहा है, और कहीं बैठ रहा है, इंद्रिय विषय से जुड़ रहा है, कसाय कर रहा है, पाप कर रहा है, भोग कर रहा है, ये तो सब अपनी विकृति है, ये तो तुम्हारे दिमाग का विकार है। लेकिन आत्मा तो बम 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 स्वरूपम, ब्रह्म स्वरूप में आचरण करने उत्तम ब्रह्मचर्य, बस। आपको अपने काया प्रमाणम मम ब्रह्म रूपम, काया प्रमाणम मम, मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ। जहाँ काया के प्रमाण में
निराकार ज्योतिर्मय अस्तिकाय शुद्ध अस्तिकाय अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों में आचरण कर रहा हूँ, अपने शुद्ध गुणों में विलास कर रहा हूँ, जहाँ इस सत्य का आचरण है, मई उत्तम ब्रह्मचर्य में। अच्छा, तरुण समय 3 शब्दों में ब्रह्मचर्य कह दिया भैया। बम 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 भम्ब स्वरूपम, अपने ब्रह्म स्वभाव में लीन हो, कसाय भाव पाप भाव इंद्रिय विषयों से अलग हो, तो कहना ब्रह्मचर्य भैया, उत्तम ब्रह्मचर्य। बस खत्म कहानी। जहाँ अपने ब्रह्म स्वभाव में लीन हुए, संसार का उपभोग छूटा, क्या कह दिया उन्होंने, ज्ञान में देह भी धम्मम, ये ज्ञान में 10 विधि धर्म की हैं भाई। अज्ञानी तो क्रिया में, देखो उन्होंने नीचे क्या कहा, ज्ञानमयम देह भी धम्मम, ये जो 10 धर्म का हैं, ये सब ज्ञान में है, सब ज्ञान में है, अर्थात ये सब अंतर के आचरण में प्रकट होने वाली शक्ति है भाई। ज्ञान में धर्म का आचरण है ये। जो सम्यक ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, वो इस आचरण को इस तरीके से जानते हैं, और जो अज्ञानी है भैया, वो बाहरी ब्रह्मचर्य मानते हैं, बाहरी आकिंचन मानते हैं, वो बाहरी संसार में बाहरी तप मानते हैं, बाहरी त्याग मानते हैं। वो देखो, बहुत अच्छी बात तो ये है कि 10 लक्षण मनाने वाले संसारी जीव भी हैं, अज्ञानी जीव भी हैं और ज्ञानी जीव भी, लेकिन वही जो 10 लक्षण है, वही अज्ञानी को 10 दिन दिखाई देते हैं, या साल में 3 बार दिखाई देते हैं, और ज्ञानी को वो ज्ञान में देह विधि धम्मम, वो ज्ञानी को वो 10 लक्षण हमेशा दिखाई देते हैं, देह विधि धम्मम, वो हमेशा इन 10 धर्मों को ग्रहण करता है, इस आत्मा की विधि में संलग्न रहता है। वो हमेशा ब्रह्म स्वभाव में आचरण करता है, वो हमेशा चिंताओं से मुक्त रहता है भैया, वो हमेशा आत्म स्वभाव में निलय होकर तप करता है, वो हमेशा ज्ञान स्वभाव के बोध में सब पर पर्याय से छूट जाता है भैया। ये ज्ञानी की साधना है, ये 10 लक्षण नहीं है भैया, ये ज्ञानी की साधना है। देखो भैया, ज्ञानी की साधना क्या है भैया, कि वो क्या बोलते हैं, जैसे वीतरागी साधु श्रेणी आरोहण करते हुए, जैसे वीतरागी साधु समता भाव में है, वैसे समता भाव में रहे भैया, तो उसकी क्षमा है भैया। ज्ञानी की साधना क्या है भैया, अंतर सरल स्वभावी रहे, उत्तम मार्धा, मतलब भगवान के उपदेश को ग्रहण करे, ये मार्धा है भैया। ज्ञानी की साधना क्या है भैया, वो सरल स्वभाव में रहे भैया, ईर्ज स्वभाव में रहे, सरल स्वभाव को देखो। आर्जव देखो, मतलब समझना, भगवान के मार्ग का उपदेश ग्रहण कर ले तो उत्तम मार्धव। आर्जव क्या भैया, भाई संसार की शरण का उपशम हो जाए, संसार में रहने की भावना उपशमित हो जाए, तो भैया आर्जव। सत्य, अपने आत्म स्वभाव का सद्भाव हो जाए तो उत्तम सत्य, क्योंकि स्वभाव ही सत्य है भैया। विमल निर्मल भाव अंतर से प्रकट होने लगे, विमल निर्मल अपूर्व ज्ञान में परिणतियां प्रकट होने लगे, तो सोच पवित्रता प्रकट हो गई भैया। मन के अज्ञान में संस्कार, मन का संयम हो जाए तो संयम, आत्म स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो जाए तो भैया तप, और क्या कह रहा है, ज्ञान स्वभाव का अनुभव प्रकट हो जाए तो त्याग, संकल्प विकल्पों से छूट जाए, श्रेष्ठ धर्म की धुरा को धक्कर ले तो आकिंचन, और अपने ब्रह्म स्वभाव में रमणता प्रकट कर ले तो ब्रह्मचर्य। ज्ञान में देह भी धम्मम, ज्ञान में 10 विधि से जो कहे गए हैं, ये धर्म आत्मा का स्वभाव है भाई। यानी इस ब्रह्म स्वभाव में निरंतर आचरण करता है, निरंतर आचरण करता है, उसको अपने ज्ञान में ये लक्षण हमेशा दिखाई देते हैं भैया, ज्ञानी के लक्षण है। ज्ञानी को ये 10 लक्षण अपने ज्ञान में, अपने अनुभव में सदा काल जानने में आते हैं, सदा काल जानता है वो कि भैया ज्ञान में अपना स्वभाव, ज्ञायक में अपना स्वभाव, ज्ञान में ज्ञायक में अपनी सत्ता भैया, ऐसे ज्ञान में स्वभाव में हर पल आचरण करता है भैया, इसलिए 10 लक्षण कहते हैं। और भैया जब तक ये ज्ञान में अपना स्वभाव नहीं दिख रहा, जब तक संसार पर ही भ्रमण है भैया। देह भी धम उवेशम, गुरु महाराज कह रहे हैं, यह 10 विधि धर्म से हम 10 प्रकार से एक ही ज्ञान में स्वभाव को कहा है। देह भी धम उवेशम धरयंती धम्मम चा जान परमत्थम, क्या कह रहे हैं भैया, जो कोई भव्य आत्मा इन धर्मों को धारण करते हैं, चा जान परमत्थम, वो ही परमार्थ को जानते हैं, वो परमार्थ को पहचानते हैं कि भैया मुक्ति का मार्ग क्या है, परमार्थ क्या है भैया। बस देवी धम उपेशम, जो 10 विधि से धर्म का उपदेश किया है, धारंती धम्मम, जिनने इन्हें धारण कर लिया, चा जान परमत्थम, वो ही परमार्थ को जानते हैं भैया कि परमार्थ क्या।
परिणाम शुद्ध करणम, भैया उन्हें क्या होता है, परिणामों की निर्मलता प्रकट होती है, परिणाम रूप शुद्ध परिणाम रूप कारण प्रकट होता है। धरयंती धम्म मुनियप्पा, भैया ऐसे धर्म को धारण करने वाले भावनी मुनि हो जाते हैं। मुनि यहाँ से साधुचर्या प्रारंभ होती है। जब ज्ञान में 10 लक्षण ज्ञानी के जीव में अंगीकार होते हैं, जब वो परमार्थ में आचरण करता है, जब उसे शुद्ध कर्णम शुद्ध उपयोग कारण रूप शुद्ध भाव प्रकट हो जाता है, इन 10 लक्षणों में आचरण करने से उसे कारण रूप शुद्ध भाव प्रकट हो जाता है। वो कारण रूप शुद्ध भाव जिन्हें प्रकट हो जाता है, धैर्यंती धम्म मुनियप्पा, भैया वो वीतरागता को साधु अवस्था को धारण करते हैं। मतलब जिन अपन ये जो 10 लक्षण का पालन कर रहे हैं ना, 10 लक्षण से जो अपन अपने ज्ञान की निर्मलता कर रहे हैं ना, इस 10 लक्षण में इस परमार्थ में आचरण करने से, इन 10 लक्षणों को धारण करने से ही शुद्ध उपयोग रूप कारण प्रकट होगा भैया। इससे साधु दशा बनेगी। मतलब गुरु तारण स्वामी ने 10 लक्षण कहने का अभिप्राय स्पष्ट कर दिया भैया, स्पष्ट कर दिया कि इनमें आचरण करने से भाव की निर्मलता होगी, शुद्ध उपयोग रूप कारण प्रकट होगा, और वही शुद्ध उपयोग रूप कारण बनेगा, परमार्थ की सिद्धि होगी, तो भाई साधु अवस्था प्रकट हो जाएगी भैया। और यदि अपन सोचे भैया 10 दिन आ गए, 10 दिन अपन ने चर्चा सुन ली और अपन भूल जा, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। एक एक क्षण देखो, अपन ना अभ्यास कम माना जाएगा जब अपने को एक एक क्षण ये याद आए भैया, एक एक धर्म का एक एक पल अपने को स्मरण बना रहे। देखो भैया, उत्तम क्षमा मतलब कितनी श्रेष्ठ बात कही थी, उत्तम मार्ग मतलब भगवान का उपदेश भैया, आर्जा मतलब भैया और संसार का उपशम। अपने को ये बातें बोध में बनी रहेगी ना, तो अपने को बार बार अपने स्वभाव सन्मुख जाने की भावना होगी, बार बार स्वभाव को ग्रहण करने की भावना होगी भैया। सत्य मतलब अपना स्वभाव। देखो कितना चैलेंज कर रहे हैं आचार्य तारण स्वामी, यदि भैया तुम अपने स्वभाव को नहीं देख रहे तो तुम सत्य जानते नहीं, तुम तो असत्य जानते, तुम तो असत्य में डूबे हो। कितना स्पष्ट चैलेंज कर रहे हैं भाई। सुचिता मतलब क्या, अपन रोज नहा नहा के तृप्त हो रहे हैं भैया। सुचिता मतलब क्या, अपने निर्मल परिणामों का प्रकट होना। कितना कितना मतलब कितनी परिणति को अंदर से निर्मल कर रहे हैं, कितनी परिणति की अंदर विशुद्धिता कर रहे हैं भैया। देखो भैया, तप मतलब क्या कह रहे हैं, अपने आत्म समाव में दृष्टि का निलय हो जाना। भाई त्याग मतलब क्या, कह रहे ज्ञान स्वभाव का दर्शन प्रकट हो जाना। कह ले भाई आकिंचन मतलब क्या, कह ले वीतराग धर्म धुरा को धारण कर लेना। कह ले ब्रह्मचर्य मतलब क्या, कह ले ब्रह्म में रमण करना, संसार का इंद्रियों को बोध ना आना, इंद्रियों के बोध से रहित हो जाना। कह ले क्या है गुरु महाराज, कह ले ज्ञान में 10 विधि से इन धर्मों में रमण करना भैया। ज्ञान में अपनी इस धर्म की धुरा को बार बार धारण करना। क्या होगा गुरु महाराज से, कह ले शुद्ध परिणाम रूप कारण प्रकट हो जाएगा। शुद्ध परिणाम रूप कारण प्रकट होगा तो क्या संसार के सारे 24 प्रकार के परिग्रह छूट जाएंगे और साधु दशा की भूमिका बन जाएगी भाई। मुनि हो जाओगे, नंबर हो जाओगे, इस संसार के चक्रव्यूह से, इस पर्याय परिणमन की धारा से मुक्त हो जाओगे भगवान। यदि संसार की परिभ्रमण धारा से छूटना है तो फिर आपको ज्ञान में इन धर्मों को धारण करना पड़ेगा भाई। और नहीं छूटना तो जैसे चल रहा वैसे चल रहा, जिस रूप से चल रहा है अनादि काल से वैसे चलता रहेगा भाई। अरे छूटना है तो फिर करो प्रसाद, मतलब ग्रहण करो कि वास्तव में मैं वो ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूँ, ब्रह्म ही मेरा रूप है। ये इंद्रिय, ये विषय, ये कसा, ये पाप, ये परिग्रह, ये सब उस ब्रह्म स्वभाव पर आवरण डालने वाले हैं। जितने सल हैं, जितनी चिंताएं हैं, ये सब अपने आप आवरण डालने वाली हैं। ये जितना भी संयोग है, जितना भी अपन पर पर्याय परिणाम में रत हो रहा है, ये सब अपने उत्तम तप पे, अपनी जितनी पर्याय दृष्टि है ना, ये सब अपने उत्तप पे आवरण डालने वाली भाई। ये जितनी भी भैया क्या कहते हैं अपन शरीर आदि के बोझ रह रहे हैं, ये सब अपने त्याग धर्म पे आवरण डालने वाले भाई। अपने को ये परिणाम ऐसे लगे, ये विभाव परिणाम ऐसे लगे कि देखो देखो ये हमारे ज्ञान स्वभाव का घात कर रहे हैं, ये हमारी चेतन निधि को लूट रहे हैं, ये हमारे प्रकाश को ढक रहे हैं, ये हमारे अंतर ज्योति में जो अनंत केवल ज्ञान का प्रकाश है ना, जो अपने अंतर में अनंत 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 प्रकाश है, ये सब पर्याय, ये सब अज्ञान आवरण, ये देखो ये सब हमारी चेतना को ढक रहे हैं, ये सब हमारी आत्मा को ढक रहे हैं भैया। जब अपने को बार बार बोध आएगा ना, ये देखो देखो ये हमारी आत्मा को ढक रहा है, ये हमारी चेतना को ढक रहा है, ये हमारे उपयोग को ढक रहा है, तो ये जब इन सब चीज़ों को बोध आएगा ना, तब अपन अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपने को अपने ज्ञान में इन धर्मों की, ये समझो एक अपने ज्ञान में स्वभाव की
चैतन्यता बनी रहेगी, बोध टाइप का बना रहेगा। देखो भैया अपने लिए तो गुरु महाराज ने ये आज्ञा दी। अच्छा बताओ, अपन यदि खुद चिंतन करो, यदि अपन चिंतनशील है तो, अपन को तत्व की रुचि है तो, यदि अपन ने उत्तम क्षमा का स्वभाव सुना है, भैया श्रेणी आरोहण साधु जैसे प्रत्येक अवसर को सहन कर लेते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कहते। यदि अपने को क्रोध के समय इस उत्तम क्षमा का ध्यान आ जाए कि भैया देखो देखो उनके सर पर तो सिगड़ी जल रही है फिर भी कुछ नहीं कह रहा है, और अपने को यही जबकि हमेशा चिंतन चलता है कि अपने कर्म बनते हैं, बुरा सोचने तक में बनते हैं, लेकिन ये चिंतन का विषय है। तो वही तो कह रहा है भगवान आत्मा, यदि श्रेणी आरोहण करने वाले साधुओं का यदि आंख बंद करके ध्यान कर लो उस समय कि देखो वो कैसी वीतराग मुद्रा में निश्चल हो बैठे हैं, जगत के प्राणी, जगत के समस्त प्राणियों को क्षमा करके बैठे हैं भैया। उन्होंने अंतर से कर्म उदय का त्याग कर दिया है कि कोई मुझे सुखी दुखी ही नहीं कर सकता। भैया ये परिणाम उतने समय आए कैसे? बस वो उतने समय के लिए तो चले जाते हैं, वैसे हम पूरे समय लगाते रहते हैं अपनी, मतलब कि ऐसा ध्यान देखो जब तीव्र कर्मधारा आती है तब वो ही जाग सकता है जो निरंतर अभ्यास कर रहा है। अपना पुरुषार्थ का विपरीत चल रहा है। तीव्र कर्मधारा में वो ही से सकता है जिसका निरंतर अभ्यास चल रहा हो। जब आपने इस बात को आप रोज रोज घोलोगे कि भैया उत्तम क्षमा क्या है, उत्तम, पहली बात तो आपको धर्म प्रिय हो, उसके बाद की तो बात है। पहले तो आपको अपनी ज्ञान में, पहले तो आपको ज्ञान में अपनी जो शक्ति है वो तो प्रिय हो पहले। मतलब क्या भाई, जब ज्ञान अज्ञान, देखो पहले आपको ज्ञान अज्ञान में भेद तो समझ में आए कि भैया जब भी अपन शरीर आदि के बोध में, राग आदि के बोध में, माया आदि के बोध में और कर्तव्य आदि परिणाम के बोध में जब भी अपन तन में होते हैं तब अपन ज्ञान में शक्ति से युक्त होते हैं। जब अपन नियम से अज्ञान में, भावनाओं में, शरीर की आसक्ति के भाव में, शरीर आदि संयोग की धारा में तन में होते हैं भैया, अपने को पहले बोध तो है अपनी चैतन्य में शक्ति का, पहले अपने को अंतर आत्मा की, अंतर ज्ञान में शक्ति का बोध तो है कि भैया अपन तो ज्ञान में, वो चेतन में आत्मा है, अपने तो वो ज्ञान में निश्चल स्वभाव है। अपने को पहले अपने ज्ञान की शक्ति पकड़ में तो है भैया, पहले अपन तो अभी ज्ञान की शक्ति में और अज्ञान की पर्याय में इन दोनों भेद ही नहीं करना जानते। पहले ज्ञान और अज्ञान में अंतर समझ में आए कि ऐसा लगे अज्ञान महाअनिष्ट का रूप, अनिष्ट का रूप है, चलना बंद नहीं होगा। अभी अज्ञान महाअनिष्ट का रूप है और ज्ञान अनंत सुख स्वरूप है भैया। जब ज्ञान पकड़ में आएगा तब ज्ञान में 10 लक्षण समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही समता भाव है भैया, ज्ञान ही मार्धव है। ज्ञान ही सरल होता है तो मार्धव कहलाता है, अर्थात ज्ञान अपने स्वभाव को जानता है तो जो क्या बोलते हैं, अहंकार की भावना, मान, संयोग मान की भावना नष्ट होती है तो भैया भगवान के उपदेश से मार्धव धर्म प्रकट होता है। ज्ञान ही आर्जव है। जब ज्ञान अपने सरल स्वभाव में आचरण करता है तो संसार का उपशम हो जाता है। ज्ञान ही सत्य है भैया। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही शाश्वत सत्ता आत्मा, ज्ञान ही सत्य है और ज्ञान के बल से ही विमल निर्मल परिणाम प्रकट होते हैं। ज्ञान की परिणतियाँ, ज्ञायक परिणतियाँ ही विमल निर्मल है, ज्ञायक के अलावा कोई विमल निर्मल है ही नहीं भैया। ज्ञायक ही भैया, ज्ञायक से अपने स्वभाव को देखोगे तो ज्ञायक की दृष्टि ही संयम है। अपने कल चर्चा करी थी ना भैया, यदि ज्ञान का बल प्रकट होगा, आत्मज्ञान की शक्ति प्रकट होगी तो ही मन का संयमन होगा भैया, तो ही मन पर पर्याय विषय में जाएगा। और भैया गुरु मान तो स्वभाव में दृष्टि का निलय होने ही तप है। अपनी दृष्टि अपने आत्म स्वभाव में घुल जाए तो तप, अपने को ज्ञान स्वभाव मात्र का बोध रह जाए तो त्याग। अपन भैया धर्म की शेष धरा को धारण कर ले तो अकिंचन, और अपने को अपना ज्ञान में ब्रह्म स्वभाव ही अपनी नजरों में आए, अर्थात क्या दिखा भैया, चारों तरफ ज्ञान, बस। बस जो अपने अंतर आत्मा के लिए प्रतिपल पुरुषार्थी हो, अपने अंतर आत्मा के लिए जो प्रतिपल अभ्यास करे, अपनी अंतर शक्ति के लिए जो प्रतिपल हर पल एक पल भी ना छोड़े, अपनी अंतर चेतन शक्ति के लिए जो प्रतिपल अभ्यासी हो, के लिए जो प्रतिपल अभ्यासी हो, उसका ही नाम ज्ञान है भैया। जैसे अपना स्वभाव स्नेह रूप लग रहा हो भैया, जिसे अपना वीतराग परम स्वभाव स्नेह रूप जानने में आ रहा हो, उसका नाम ज्ञान भैया। जैसे पर से स्नेह लग रहा अभी
तो बहुत अज्ञानी काम कर रहा है ना भैया। पहले अज्ञानता को मिटाओ तो आपको ये बात सिद्ध होगी, तो आपको ये लगेगा कि जो परिणाम होगा है वो भी तत्समय की युक्त से होगा। तो कोई यदि कसाई की तीव्र परिणति चली भी जाएगी ना, तो भैया उससे प्रक्षालन भी होगा, प्रायश्चित भी होगा, लेकिन ये भी बोध रहेगा कि भैया जो होना था वह कुछ चला गया। पकड़ नहीं रहनी चाहिए किसी पर्याय की, बहुत देर तक करना ये आत्मघात है भैया। किसी भी परिणाम को देर तक पकड़ना ये आत्मघात, पकड़ नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज आई रफा दफा होना चाहिए, कोई भी पर्याय आई, कोई भी कसाय आई, वो रफा दफा होना चाहिए, खत्म। देखो भैया, आपका वो संचलन कसाय में होता है भैया, वो साधु अवस्था की बात नहीं कर रहे हम तो ये कह रहे हैं कि आपको उनमें प्रीति नहीं होना चाहिए, बस आए और जाए, आए और जाए, आए और जाए। देखो भैया, जिस भूमिका में हो उस भूमिका का परिणाम तो चलेंगे, कोई नहीं रोक सकता। यदि आप उस कर्म प्रवृत्ति को टाल सकते हो तो अति उत्तम, लेकिन जो बंधी है, जो नहीं टलेगी वो तो आएगी। तो वही कह रहा है ना, जो यदि आप खसक सकते हो, आपके परिणामों में ज़्यादा निर्मलता है, आप बच सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि नहीं बच पा रहा है और वो उदय आ ही रहा है, तो घर से कहाँ भग के जाओगे। यदि आ ही रहा है तो भगवान आत्मा उससे जल्दी निकलने का अभ्यास होना चाहिए। बस जितना जकड़ोगे उतना अकड़ोगे, उतना पकड़ोगे। अरे भगवान देखो, दो बर्तन होते हैं, खनकते हैं, लेकिन एक बर्तन शांत बैठ जाए तो एक बर्तन कितनी देर उछलेगा? वो ये सिद्धांत ही है। चिल्लाने वाला कितना चिल्लाएगा, वो एक दिन अपने आप थक जाता है। एक हाथ से कभी ताली बजती नहीं है, वो तो सिद्धांत ही है भैया। अपनी कठोरता, अपनी जिद्द, भाई बात इतनी होती है। ये जीव का संस्कार ही कि जीव को अपनी गलती कभी नहीं दिखती, ये नियम ही है। अज्ञानी जीव को ये कोई क्यों अहम नहीं झुकता ना, जीव अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, और जब तक जीव अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता परिणाम शांत नहीं होते, क्योंकि सामने वाले का अपराध दिखता है, उसकी दृष्टि अंधी हो जाती है। मान में, मोह में, कर्तव्य में उसकी दृष्टि अंधी हो जाती है कि वो अपने अपराध को ना देख के सामने वाले का ही अपराध दिखता है, और जब तक सामने वाला अपराधी दिखा, जब तक तो कलह होगी। नहीं, बात ये है कि जो सामने वाला कह रहा है, हमने सभी तक सबका समझाया, वो जो कह रहा है वो अपने कर्म को दे तो कह रहा है। भैया, सामने वाले ने बोला, अपन ने मान ली, तो उसमें उसके मान की पुष्टि है कि अपना भी दोष है। अब हमें सामने जो कार्य किया नहीं, उसके लिए अपन ने मान लिया कि हाँ हमारी गलती है, तो इसमें हमारा दोष है कि उसके मान की पुष्टि है। भैया उसके देखो भैया, उसको जानने दो। अपन ने कह दिया हाँ भैया हमारी गलती थी, अपने निमित्त से जो कर्म, कुछ तो घटना घटी है ना, अपने निमित्त से कुछ ना कुछ तो कर्म बांधे हैं उस समय, कुछ ना कुछ तो अपने भाव, ऐसा तो नहीं है अपने भाव नहीं हुए, अपन ने अपने भाव की गलती को सुधार लिया, उसका जो मान बना है उसे काटने के लिए नरक में जाना पड़ेगा। अपना क्या गया भाई, जो मान उसने बांध लिया, उसका फल उसको भोगने के लिए उसको उस गति में जाना पड़ेगा। अपन ने यहीं किए संबंध कर लिया, यहीं किए खत्म कर लिया, अपना अकाउंट जीरो। सामने वालों को अपने अकाउंट में कितना ले जाना वो जाने, वो भर के लेता जाए, वो अपना झोला भर के लेता जाए, वो अपने कर्म परिणाम भर के ले जाए, उसकी वो जाने, उसके चित्त में क्या है, उसके परिणाम से वो अपना कर्म मान रहा है। अपन तो उत्तम क्षमा कह के निपट लिए ना, अपन तो बारह न्यारे हो गए ना अपने को दीनता आना चाहिए, ना अपने को कलेश आना चाहिए, ना अपने को निंदा होना चाहिए, अपन को सुखी होना चाहिए। भाई अपन तो छूट गए, अपनी तो बला टली, अब उसकी बला वो जाने। क्योंकि कर्म किसी के साथ अन्याय करते नहीं, जो बांधता है उसी के साथ रहते हैं। बस जो बांधता है उसी के साथ रहते हैं, जो करता है उसी के उदय में आते हैं, दूसरे को छूते नहीं। अपने हाथ प्रदेशों में बैठे वो, दूसरे के हाथ प्रदेशों को मतलब नहीं। बस इसलिए भैया आज दो धर्म की चर्चा है। अपनी वीतराग धर्म की धुरा को धारण करना अकिंचन। बार बार ये स्मरण में रहे कि भैया अब संसार में बहुत परिभ्रमण कर लिया, बहुत राग देश मोह कर लिया,
बहुत कसाय करके देख ली, बहुत पाप करके देख लिए, अब तो वीतराग का शरण सहाय है। इतनी भावना तो हर पल बनी रहनी चाहिए कि वीतराग का ही शरण सहाय है, अपनी गायक सत्ता ही शरण सहाय है, अपना ध्रुव तत्व ही आश्रय है, तो आकिंचन धर्म की भैया प्रारंभिक भूमिका प्रारंभ हो जाए। और आचार्य देव ने अंत में कह दिया, बम 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 स्वरूपम, ब्रह्म तो ब्रह्म स्वभाव में ही है भैया। बस ब्रह्मचर्य तो अपने ब्रह्म में आत्म स्वभाव में रमण करने का नाम है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य आप कहीं से नहीं ला सकते भैया। इंद्रियों के विषयों का त्याग करना व्यवहार है, और ब्रह्म स्वभाव में रमण करना ये निश्चय है। बस आपकी ब्रह्म स्वभाव की रमणता है तो उत्तम ब्रह्मचर्य है भैया। आप कैसे अपने आत्म स्वभाव में रमणता करते हो, किस प्रकार से अपने आत्मा के बोध को बार बार जगाते हो, कैसे आप बार बार ब्रह्म स्वभाव की स्तुति करते हो, कैसे आपको बार बार ब्रह्म में अपने वीतराग तत्व का बोध आता है, इसका नाम ही ब्रह्मचर्य है। आपको तो बार बार हर बार अपने ब्रह्म में वीतराग भाव में जोड़ना है भाई। आपको तो अपने ब्रह्म स्वभाव में रत होना है। किसी भी तरीके से कैसे भी करके आपको अपने ब्रह्म स्वभाव की ब्रह्म स्वभाव की ज्योति को जलाए रखना है भैया। बस ब्रह्म स्वभाव तो अनादि अनंत है, लेकिन अपनी ज्ञान ज्योति में दिखता रहे बस भैया। प्रियता हो जाती ना, अपने पुत्र से रहती है, पति से रहती है, पत्नी से रहती है, धन दौलत से रहती है, ऐसी प्रियता अपने ब्रह्म स्वभाव से नहीं रहती। बस ये सब प्रिय लगता रहा है कि देखो भैया, अंत ब्रह्म स्वभाव ही आत्मा है। अपन तो भैया पूर्ण केवल ज्ञान दर्शन शक्ति के धनी है। यहाँ अनंत केवल ज्ञान केवल दर्शन इस समय उत्पन्न होने के लिए उछल रहा है। कभी कभी विचार तो करा कर भैया, अपने अंतर ज्ञान में पूर्ण केवल ज्ञान पूर्ण केवल दर्शन अनंत चतुष्टय व्यक्त होने के लिए उछाल रहा है, और अपन देखो कहाँ अपना उपयोग बाहर में लगा के, इंद्रिय में लगा के पागल बने जा रहे हैं कि जो शक्ति यंत्र में उछल रही है अपन उसे बाहर नहीं आने दे रहे हैं। और अपनी दृष्टि यदि उस उछलती हुई शक्ति की ओर चली जाए, उस उछलते हुए बहुमान की ओर चली जाए, उस उछलते हुए पुरुषार्थ की ओर चली जाए, यदि अपनी दृष्टि उस जगमगाते हुए अपने ज्योति स्वरूप आत्मा की ओर चली जाए, तो अब भी आली वो परम वीतराग परम सत्ता जगमगा के सामने प्रकट हो जाएगी। अब भी आली स्वानुभव में जगमगा जाएगा। अब भी आली अपने अंदर से केवल ज्ञान का समुद्र बाहर आने के लिए लहला रहा है। तो देखो अपन कैसे पागल बने जा रहे हैं, जो बाहर ही बाहर देख रहे हैं, इंद्रियों में देख रहा है, पर संयोगों को देख रहा है। यहाँ अनंत चतुष्टय बाहर आने के लिए छलांग लगा रहा है, और यहाँ अपन पर भाव में रत होकर पागल बने जा रहे हैं। अपने को ऐसी भावनाएं बार बार प्रकट हो भैया। ये भावना ही भाव से विशुद्धि लाएगी। आत्मा की निष्ठा से ही अपना भैया श्रद्धान से ही विपरीतता छूटेगी, ज्ञान की विपरीतता छूटेगी। और भैया ऐसे निरंतर अभ्यास से अंतर्मुख होने का कार्य सिद्ध होगा भैया। देखो भैया, जब तक कर्म उदय पड़े हैं, जितने विकल्प की धाराएं पड़ी हुई हैं, जब तक वो श्रद्धान और आत्मचिंतन के माध्यम से वो धाराएं टूट नहीं जाएंगी, वो संस्कार खत्म नहीं हो जाएंगे, जब तक अंदर डूबने का काम भी नहीं बनेगा भैया। इसलिए इस चलती हुई रेट में ही अज्ञान विकल्पों को काटना है और ज्ञान में स्वभाव को सहकार करना है हर कीमत पे, क्योंकि जो धाराएं बंधी है सामने से निकलेंगी, बिना निकले नहीं खत्म होंगी वो भी। इसलिए वह सब धाराओं के बीच में उन धाराओं से विपरीत बहना है। धाराएं ले जाएंगी संसार की ओर और अपने को चलना है आत्मा की ओर। धारा मारेंगी धक्का और अपने को भैया समुद्र में विपरीत लहरों के बीच में तैरना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना भैया। इस भाव समुद्र में पार वही होता है जो तैरना जानता है भैया। अपन तैरते रहो ऊपर ही ऊपर, बस उलझो मत कहीं। इसका ही नाम धर्म है, इसका ही नाम ब्रह्म स्वभाव है, इसका ही नाम ज्ञान में 10 लक्षण में आचरण है। ज्ञान में 10 लक्षण ज्ञानी का गहना है, और जिन्हें ज्ञानी है भैया, जिन्हें इन 10 धर्मों जी अपने भाव की सिद्धि है भैया। अपन भी ऐसे दिए हुए मार्ग को जान के भैया, ऐसे 10 लक्षणों को जान के अपन भी निरंतर इनकी भावना में संलग्न रहे, आत्मा के पुरुषार्थ को छाले और भैया इस संसार के बंधन में छूट जाए। यही सदगुरुदेव का अपन सब भवजीवों के लिए भैया मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य सदगुरु संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की। सभी लोगों से जतान जय जय